हेलो डियर, आप सभी के बीच में यहाँ पे शुरू करता हूँ और चौथा सब्जेक्ट है। इससे पहले मैं 3 सब्जेक्ट का जितने भी प्रीवियस ईयर 7-8 सालों में ऑब्जेक्टिव जिस टाइप का भी पूछा गया था मैंने करा चुका हूँ। आज लास्ट सब्जेक्ट है जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, या इसी को साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं। तो आज जो है आप लोग को पता है कि मेंटल हेल्थ में मध्य प्रदेश में उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे ट्रू फॉल्स हो गया 5 नंबर में, कभी जो है फिलअप पूछ लेगा, या हो सकता है कभी 10 नंबर में पूछ लेता है। फिक्स नहीं होता है कि हर एक साल 10 नंबर 15 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे कि पिछले जितने भी 7-8 सालों में पूछा गया है सबको हम लोग देख लेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो उसको जो है हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और पूछेगा तो यहाँ से आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं। इसके बाद मैं बता दूं, जितने भी सेकेंड ईयर है आपका एग्ज़ाम आज 1 तारीख है, 8 तारीख से शुरू होने वाला है। तो 5 तारीख 6 तारीख तक जो है आपको मैं वीडियो दूंगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको बता दूं 4 सब्जेक्ट है, 4 वीडियो आएगा। 4 सब्जेक्ट है आपका सेकेंड ईयर का, 4 वीडियो आएगा। वो वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, 40-42 मिनट का हो सकता है, बट उस 40-42 मिनट में आपको मैं वो सारे क्वेश्चन का इंक्लूड कर दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको उसका डिटेल में आंसर नहीं लिखा होगा, लेकिन हाँ इतना चीज़ें ज़रूर रहेगा कि आपको लिखने का आइडिया मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जिससे आप जो है लिख सकते हैं उस लॉन्ग क्वेश्चन को। सभी लॉन्ग क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में एक सब्जेक्ट का लाऊंगा, जिसमें आपको उस मेन चीज़ें क्या है उस क्वेश्चन का, वो चीज़ें वहाँ पे बस लिखा रहेगा, जो आपके दिमाग में आ जाएगा और विस्तृत से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आपको आएगा 4-5 दिन, 4 सब्जेक्ट है, 4 दिन लगेगा, तो अगला 4 दिन वही चलेगा, ठीक है। और बाकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो बताते रहेंगे। चलिए आप लोग पढ़िए, यही 4-5 दिन 7 दिन समय है। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो पहला है प्रश्न, ये है ट्रू फॉल्स पूछा गया है किसी साल। देख लीजिए, कहता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य, विश्राम एवं मनोरंजन में संतुलित बनाए रखता है। तो साथियों बिल्कुल सही बातें हैं। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, जिसको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वह जो है अपने हर एक चीज़ को अपने अनुसार संतुलित तरीके से सामंजस्य के साथ करता है। तो ये सही है, ठीक है। काउंसलिंग एवं मनोविज्ञान सांत्वना हर व्यक्ति को जरूरी है। क्या सभी व्यक्ति को काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूरी है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, जिसका मेंटली बिल्कुल सही होता है, तो वो व्यक्ति अपने से ही सब चीज़ को निर्णय ले लेता है, अपने से ही सब चीज़ कर लेता है। लेकिन जो मानसिक रूप से उलझन में पड़ जाते हैं, जो कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो उनको जो है काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बातें जो है गलत हो जाएगा, सबके लिए ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिएगा। देखिए यहाँ पे कहता है, एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा कि न्यूरोसिस व्यक्ति अपने आप को स्थिति के अनुसार ढाल नहीं पाता है। तो साथियों ये बातें बिल्कुल सही है कि जो न्यूरोसिस प्रॉब्लम होता है, जिसमें एक होता है साइकोसिस और एक होता है न्यूरोसिस। तो जो न्यूरोसिस वाला व्यक्ति होता है वो अपने आप को जो है अपनी स्थिति के अनुसार नहीं ढाल पाता है, समझ गए। न्यूरोसिस इज ए माल एडजस्टमेंट टू द लाइफ, ठीक है ना। मतलब वह जो है अपने जीवन में असमंजस नहीं बना पाता है। तो बिल्कुल सही बातें हैं। न्यूरोसिस भी एक प्रकार का मानसिक प्रॉब्लम ही होता है, जो न्यूरोसिस प्रॉब्लम के कारण होता है, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है डिलीरियम और डेमनेशिया, ये 2 ऐसे रोग हैं जो आपके न्यूरोसिस प्रकार के हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, रेपार्ट जो है नर्स एवं रोगी के बीच की समझदारी है। तो दोस्तों रेपार्ट जो होता है यह नर्स और रोगी के बीच का एक साझेदारी है। बिल्कुल सही बातें हैं, समझदारी है। परिवार की जिम्मेदारी है मानसिक रोग से पीड़ित रोगी की देखभाल करे। तो ये भी बातें सही है। एक परिवार की जिम्मेदारी होता है कि अगर उस परिवार में कोई व्यक्ति मेंटली रूप से इलनेस है, बीमार है, तो उसका देखभाल करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रू फॉल्स ही है आपके सामने में। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामंजस्य कहीं नहीं हो पाता है। तो दोस्तों एक गलत बातें हैं। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वह सभी जगह सामंजस्य बैठा लेते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, हिस्टेरिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है। तो दोस्तों हिस्टेरिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है, बिल्कुल सही है, जिसमें व्यक्ति जो है अपने स्मृति लोप होने लगता है। व्यक्ति का जो है क्या होता है, अपने वातावरण से सामंजस्य नहीं बैठा पाता है और व्यक्ति
के अंदर बहुत सारे समस्या आ जाता है, हिस्टीरिया आ जाता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति को बहुत सारे चीज़ों से एलर्जी होने लगता है, ठीक है ना। डेमनेशिया यादाश्त का खोना है तो बिल्कुल सही दोस्तों। डेमनेशिया गलत बातें हैं। एमनेशिया रहता तो मेमोरी को लॉस होता, लेकिन डेमनेशिया मनोभ्रंश होता है, ठीक है ना, मनोभ्रंश, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मेंटल रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को साइको थेरेपी दी जाती है तो ये बातें सही है। जो मानसिक रूप से बीमार होता है उसको जो है साइकोथेरेपी दिया जाता है। आप लोग को पता है कि साइकोथेरेपी में बिहेवियर थेरेपी होता है, एवर्जन थेरेपी, मेली थेरेपी, ठीक है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, बहुत सारे थेरेपी जो कि दिया जाता है। रिपार्ट दो लोगों के बीच की समझदारी एवं दोस्ती का रिश्ता है तो ये बातें सही है, ठीक है ना। चलिए, रिपार्ट के मतलब ही समझ गए कि दो व्यक्तियों के बीच की समझदारी और हिस्सा है। अब यहाँ पे एक और शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख लीजिए कि निम्नलिखित का चिन्ह और लक्षण लिखना है, सिम्टम्स एवं साइन लिखना है, बीमारी का नाम दिया गया है और यहाँ पे इसका चिन्ह और लक्षण लिखना है, ठीक है। देख लीजिए, पहला जो है मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर जो होता है मन अस्थिर। मूड डिसऑर्डर में आत्महत्या का विचार आना बिल्कुल सही है। थकान, उदासी, भूख न लगना या अधिक लगना, उत्साह के कमी, एकाग्रता में कमी, तो ये सब जो है आपके मूड डिसऑर्डर में होता है। किसी को मन अगर अस्थिर होता है, मन से संबंधित विकार होता है तो उसमें आत्महत्या का विकार बिल्कुल, थकान भी होता है, उदासी छाया रहता है, भूख नहीं लगता है, उत्साह में कमी होता है, एकाग्रता में कमी आती है, तो ये सब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम। क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम क्या होता है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम जो होता है, क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम है। क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम, क्रॉनिक के मतलब होता है अत्यधिक लंबे समय से चल रहे बीमारी, ठीक है ना। तो अगर किसी को ब्रेन मस्तिष्क में विकार होगा तो क्या होगा, एकाग्रता में कमी होगा, भूलने की आदत बढ़ते जाएगा, निर्णय लेने में कठिनाई होगा, चिड़चिड़ापन होगा, सोने की आदत में परिवर्तन होगा, समस्याओं का हल नहीं कर पाएगा, भावहीन रहेगा, शरीर की बाहरी अंगों में ऐंठन व कठोरता होगा, ठीक है, प्रभावहीन व रोना हंसना होगा, एक ब्रेन से संबंधित लंबे समय से पीड़ित व्यक्ति में, ठीक है। चलिए, चूँकि ब्रेन से ही सब चीज़ होता है तो जाहिर सी बातें हैं, ठीक है ना। चलिए अब फिर से फिल इन द ब्लैंक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। कहता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 को हर साल मनाया जाता है। मतलब विश्व मानसिक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो हर साल 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिएगा, स्मृति में कमी को डैश के रूप में जाना जाता है, एमनेशिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है, देख लीजिए। डायजापाम एक औषधि है, तो साथियों डायजापाम एक औषधि किसका औषधि है, तो दोस्तों यह एंटी एंजाइटी का एक ड्रग होता है डायजापाम, ठीक है, ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, समान से अधिक खाना डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों समान से अधिक खाएगा तो उसे बुलिमिया नर्वोसा कहलाता है, ठीक है ना। बुलिमिया नर्वोसा खाने से रिलेटेड समस्या है जिसमें व्यक्ति समान से ज़्यादा खाता है, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। रक्त से भय लगना क्या होता है, हेमोफीबिया। हीमोफीबिया जो होता है रक्त से भय होता है, ठीक है। जीनोफेबिया अजनबी से डर, गेमोफेबिया शादी से डर, नाइट्रोफेबिया अंधेरा से डर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है, एक मनोचिकित्सक नर्स को गैर निर्णायक होना चाहिए, ए साइकेट्रिक नर्स शुड बी नॉन जजमेंटल। तो दोस्तों क्या एक जो है नर्स को गैर निर्णायक होना चाहिए, तो नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल जो है निर्णायक नहीं, गैर निर्णायक नहीं होना चाहिए। कोई भी काम जो है सोच समझ के निर्णय के साथ करना चाहिए। ईसीटी शुरुआती मानसिक विकारों में उपयोगी है, नहीं, गलत है। ईसीटी भयंकर पागलपन में ही दिया जाता है, ठीक है, जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, ठीक है, डिप्रेशन में हो गया, घोर डिप्रेशन में हो गया, तो इस प्रकार से ईसीटी घोर मानसिक में ही दिया जाता है, ठीक है। विवाह से डर, गेमोफेबिया, सही बातें हैं। बुलिमिया नर्वोसा एक नींद का विकार है, तो ये गलत है, ठीक है ना। इंसोमनिया नींद का प्रॉब्लम है, इंसोमनिया नींद का प्रॉब्लम है, लेकिन बुलिमिया नर्वोसा खाना का प्रॉब्लम है, ठीक है। आत्महत्या मोटर गतिविधि का एक विकार है, तो दोस्तों गलत है, यह मोटर एक्टिविटी का नहीं है, यह एक मानसिक विकार है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे सही मिलान करना है, मिलान भी बहुत ज़बरदस्त है। कहता है मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया, तो साथियों मेंटल हेल्थ एक्ट जो है 1987 में आया। जैविक आंकड़े आइडेंटिफिकेशन जो होता है, जैविक आंकड़े, ठीक है, तो जैविक आंकड़े जो होता है यह इतिहास हिस्ट्री टेकिंग लेने में सहायता करता है, ठीक है। निहाम्स, दोस्तों जो निहाम्स है आप लोग को पता होना चाहिए, निहाम्स जो है यह भोर कमेटी का देन है, ठीक है ना। निहाम्स जो है आपका है यह भोर कमेटी का देन है। निहाम्स जो होता है इसमें मेंटल से चीज़ों को देखभाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंडियन लूनेटिक एक्ट जो है आपका 1912 में आया, ठीक है। और डर फोबिया जो है यह एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए। चलिए अब ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से एक मिलान है, ज़बरदस्त मिलान है, मैचिंग है। देख लीजिए मैचिंग से आपको बहुत सारे चीज़ क्लियर होते हैं। एक बात तो समझ लीजिए, मैचिंग से आपके बहुत सारे चीज़ क्लियर होते हैं, जैसे कि फिलअप क्लियर हो सकता है, ट्रू फॉल्स क्लियर हो सकता है। तो आपको रिलेटेड चीज़ें याद रहेगा तब ना, तो रिलेटेड चीज़ें वही है मैचिंग में, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। बुलिमिया नर्वोसा एक खाने का विकार है, यह चीज़ का आपका जो है पता होना चाहिए, खाने का विकार है, ठीक है। चलिए उसके बाद है भावना का अभाव, अब्सेंस ऑफ इमोशन। भावना का जब अभाव होता है व्यक्ति के अंदर तो क्या होता है, तो साथियों भावना के जैसे ही अभाव होगा तो व्यक्ति जो होता है वह एपैथी हो जाता है, ठीक है। एपैथी जो है आपका हो जाता है, भावना का कमी, ठीक है। रूपांतरण का विकार, कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर जो होता है वह एक हिस्टीरिया होता है। रूपांतरण का विकार जो होता है वह व्यक्ति के अंदर जो है चीज़ें रूपांतरित होने लगता है, ठीक है। तो यह हिस्टीरिया होता है, चीज़ें व्यक्ति को जो है अलग अलग चीज़ें जो है दिखता है, शक की भावना जो है दूसरे पर करने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद है श्रेष्ठता का मिथ्या विश्वास, डेलूजन ऑफ ग्रैंडियर, ठीक है। श्रेष्ठता का मिथ्या विश्वास, तो दोस्तों जो श्रेष्ठता का मिथ्या विश्वास होता है यह कीमती मिथ्या विश्वास होता है, ठीक है। तो यह जो है चौथा का एच होगा, ठीक है। चलिए एक समान स्थिति, स्टेरियोटाइप पोजीशन। एक समान स्थिति जो होता है मतलब मोम जैसा लचीलापन जो है आपका होता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको एक बार वीडियो देखिए, एक बार पीडीएफ देखिएगा, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगे आपको, ठीक है ना। सोमनाबुलिज्म क्या होता है, तो नींद में चलना को सोमनाबुलिज्म कहते हैं। एकाइनिजिया क्या होता है दोस्तों, एकाइनेजिया जो होता है नकाब जैसा चेहरा दिखना, यही जो है आपका एकाइनेजिया होता है। एकाइनेजिया जिसको होता है तो मास्क लाइक फेस, नकाब जैसा चेहरा बनाता है, ठीक है। ब्रुक्सिज्म क्या होता है, तो साथियों ब्रुक्सिज्म जो होता है दांत काटना, ठीक है ना, दांत कीट काटना, ठीक है ना, दांत कीट काटना, तो ये जो है आपका ब्रुक्सिज्म होता है। मानसिक स्तर परीक्षण जो होता है, मानसिक स्तर परीक्षण जो होता है यह क्या होता है कि ये जो है व्यक्ति के इनसाइट अंतर्दृष्टि के द्वारा जो है एमएससी मानसिक स्तर का परीक्षण होता है, ठीक है। 10 नंबर यहाँ पे देखिएगा कि 10 नंबर आपका जो है वह होता है पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग जो होता है यह ब्रेन में प्रॉब्लम है, जिसमें जो ट्रांसमीटर जो मोटर होता है उसमें जो है अनुपस्थित होता है, ठीक है। जो न्यूरो ट्रांसमीटर गति मूवमेंट होना चाहिए वह अनुपस्थित होता है, जिसके कारण पार्किंसन रोग होता है, और यह ब्रेन के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे 10 चीज़ें देख लिए, ओके। चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोग को एक और ज़बरदस्त यहाँ पे देख लीजिए फिलअप बता रहा हूँ। एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम न्यूरोलेप्टिक्स है, आप लोग को मैं बता चुका हूँ कितनों बार। यहाँ पे देखिए, ठीक है। किसी व्यक्ति के यहाँ पे देखिए 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, ओके। चलिए हो गया। किसी व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव के दोहरानों को क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के हाव भाव को दोहराने को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों रिपीटिशन कंपल्सन होता तो है, बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ों को जो है आप किसी भी व्यक्ति के चीज़ों को अगर दोहराता है कोई आदमी तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, इकोपैरेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, दूसरे को इकोपैरेक्सिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरे के गतिविधियों को दोहराना जो है, हाव भाव को दोहराना जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इकोपैरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। या इसी को रिपीटिशन कंपल्सन जो है हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऊंचे स्थान से भय का अनुभव, एक्रोफोबिया, यानी ऊंचाई से डर लगना, एक्रोफोबिया। ईगो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ईगो जो होता है वास्तविक के सिद्धांत पर कार्य करता है, आधारित होता है।
मनोरचना जिसमें व्यक्ति निर्देश के विपरीत कार्य करता है क्या कहलाता है? सिजोफ्रेनिया। ठीक है ना, मनोरचना जिसमें व्यक्ति निर्देश के विपरीत कार्य करता है तो उसे हम लोग सिजोफ्रेनिया कहते हैं। ठीक है ना, चलिए सिजोफ्रेनिया भयंकर पागलपन वाला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मिलान करना फिर से आ गया है। रूपांतरण प्रतिक्रिया, कन्वर्जन रिएक्शन, आप लोग को पता अभी ऊपर मैं दिखाया हूँ। रूपांतरण जो प्रतिक्रिया होता है वो कौन सा होता है? हिस्टीरिया वाला में होता है। ठीक है ना, हिस्टीरिया वाला में तो एक के कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इमोशन का अभाव मतलब एपैथी। ठीक है, उसके बाद बुलिमिया नर्वोसा, खाने का विकार, भोजन का विकार है तो ये रिलेटेड हो जाएगा। पैरासोमनिया का मतलब क्या होता है? तो साथियों नींद का विकार है। पैरासोमनिया एक नींद का विकार है। बिना वर्णन का भय, अनएक्सप्लेनेड फियर होता है मतलब फोबिया। बिना किसी अकारण डर को हम लोग जो है भय कहते हैं। ठीक है, भय विकार। आत्महत्या, दोस्तों आत्महत्या जो होता है यह मनोरोग का एक आपात स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति अपना आत्महत्या करने का प्रयास करता है। सातवां है देखिएगा कि साक्षात्कार टेक्निक जो होता है यह जो है आप किसी के इंटरव्यू टेक्निक के द्वारा इतिहास ले सकते हैं, इतिहास खंगाल सकते हैं। लूनेटिक एक्ट 1912 में आया। अब 7 जो है एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ चलता है। ठीक है, और एंटी लूनेटिक एक्ट, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो लूनेटिक है यह जो है 1912 नहीं होगा, इंडियन लूनेटिक एक्ट 1912 होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ें बता रहा हूँ, लूनेटिक वाला जो होगा वो आपका लूनेटिक एक प्रकार से क्या है? मानसिक रोग है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मेंटली इल पर्सन को लूनेटिक हॉस्पिटल में जो है मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, एक और ज़बरदस्त यहाँ पे मैचिंग पूछा है, देख लीजिए। अब देखिए हेलोपेरिडोल एक मानसिक दवाइयाँ, एक मानसिक व्यक्तियों को लेने वाली एक दवाई होता है। ठीक है, जो क्या करता है? एंटी साइकोटिक दवाई होता है हेलोपेरिडोल एक मानसिक रोगियों को दी जाने वाली दवाई है जिसे एंटी साइकोटिक कहते हैं। ठीक है, ECT जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि ECT जो है आपके वो मेजर डिप्रेशन में ECT दिया जाता है। मुख्य जिसको हल्का डिप्रेशन होता है ना उसको नहीं मिलता है, मेजर डिप्रेशन में ही जो है ECT दिया जाता है। उन्माद जो होता है, उन्माद भय जो है क्या होता है? तो साथियों उन्माद जो है एक भयता का जो है भ्रम है जिसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियर होता है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भय से डर लगता है, भ्रम होने लगता है, यह व्यक्ति उन्माद मचाने लगता है। ठीक है, ICD-10 दोस्तों ICD जो 10 है ये क्या होता है कि ICD-10 जो है इसमें F30 से रिलेटेड है। ठीक है ना, ICD-10 F30 से रिलेटेड है। इस चीज़ को आप लोग को जो है ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा NMHP दोस्तों नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो कब चलाया गया? तो दोस्तों नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम है यह कब आया? तो साथियों आप लोग को पता होना चाहिए कि नेशनल मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम है वो कब आया? तो साथियों 1982 में आया। ठीक है, 1982 में आया। ओके, चलिए उसके बाद देखिएगा आप लोग कि MHA का मतलब होता है मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? तो 1987 में आया। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। ILA इंडियन लूनेटिक एक्ट कब आया? ILA के फुल फॉर्म होता है इंडियन लूनेटिक एक्ट जो कि 1912 में आया। ठीक है, चलिए पैरासोमनिया नींद का विकार है, देखिए निद्रा विकार है पैरासोमनिया। यौन विकार सेक्सुअल डिसऑर्डर, तो दोस्तों सेक्सुअल डिसऑर्डर पैराफिलियस। ठीक है ना, पैराफिलिया जो होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर को बोलते हैं। शराब छुड़ाना एल्कोहल विड्रॉल, मतलब एल्कोहल विड्रॉल का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है क्या होता है? प्रलाप कंपन डिलीरियम ट्रीमेंस होने लगता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, लास्ट एक आपका फुल फॉर्म पूछा गया था लास्ट ईयर 2021 में कि REM का फुल फॉर्म क्या होता है? R फॉर रैपिड, E फॉर आई, M फॉर मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, REM रैपिड आई मूवमेंट। ओके, DSM IV का मतलब होता है D फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, सिर्फ DSM IV D फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल
मेंटल और एम फॉर मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। यही जो है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD यही होता है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ECT का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकन्वल्सल थेरेपी। CPS का होता है क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, ठीक है। CPS क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, ओके। अब यहाँ पे जो भी आपका पिछले कितने भी साल में पूछा गया था मैंने आपको सारा के सारा यहाँ पे करा दिया। अब आप लोग इसको जो है चारों सब्जेक्ट के मैं करा दिया। अब आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, जहाँ पे दिक्कत लगे PDF मैं दे ही दे रहा हूँ, उसको एक दो बार पढ़ लीजिए, वीडियो एक बार देख लीजिए और आप लोग सब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।